आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही देखे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ताकि हम बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ए नंबर ऑप्शन आपका है 1871 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन आपका है 1870 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1866 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1864 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अब 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। याद रखिए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिहार, बी नंबर ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन आपका कर्नाटक और डी नंबर ऑप्शन आपका ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। यदि आपसे पूछता कि कौन बीमारू राज्य है तो लिखते बिहार। कौन बीमारू राज्य है तो बिहार, और कौन बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक। अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ए नंबर ऑप्शन आपका 1923 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1925 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1934 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन आपका है 1939 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका गेहूँ, बी नंबर ऑप्शन आपका सरसों, सी नंबर ऑप्शन आपका चावल और डी नंबर ऑप्शन आपका मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल। तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल जो है खरीफ फसल है। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं कि भारत में नवीनतम मजदूरी कानून कब बना। भारत में नवीनतम मजदूरी कानून कब बना? तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1881 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1926 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1947 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1948 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में। तो भारत में नवीनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना था। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो ए नंबर ऑप्शन आपका है अजातशत्रु, बी नंबर ऑप्शन आपका है उदयन, सी नंबर ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य और डी नंबर ऑप्शन आपका अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। तो पाटलिपुत्र उदयन समय में मगध की राजधानी बनी। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इटली से, बी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड से, सी नंबर ऑप्शन आपका जर्मनी से, डी नंबर ऑप्शन आपका फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ। अब 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रक्त और लौ, क्या बोला कि रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया। अवलंबन मतलब शुरुआत किसने किया। तो रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। ए नंबर ऑप्शन आपका मेजनी, बी नंबर ऑप्शन आपका हिटलर, सी नंबर ऑप्शन आपका बिस्मार्क और डी नंबर ऑप्शन आपका विलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम। तो रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। और प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो ए नंबर ऑप्शन आपका न्यू स्पार्क,
बी नंबर ऑप्शन आपका यंग इंडिया, सी नंबर ऑप्शन आपका इंडिपेंडेंट और डी नंबर ऑप्शन आपका दी फ्री फ्रेश जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का स्थापना किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का स्थापना किया। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि भारत में क्या बोला कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया। भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया। तो ए नंबर ऑप्शन आपका मद्रास में, बी नंबर ऑप्शन आपका कलकत्ता में, सी नंबर ऑप्शन आपका गोवा में और डी नंबर ऑप्शन आपका बम्बई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। तो भारत में पहला छापा खाना गोवा में लगाया गया। अब प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क, ए नंबर ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क, बी नंबर ऑप्शन आपका जिनेवा, सी नंबर ऑप्शन आपका स्टॉकहोम और डी नंबर ऑप्शन आपका बुडापेस्ट होगा, बुडापेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि, क्या बोला कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 3, बी नंबर ऑप्शन आपका 4, सी नंबर ऑप्शन आपका 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया। कई वर्गों में बांटा गया। तो 3 वर्गों में बांटा गया। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका हरियाणा है, बी नंबर ऑप्शन आपका पंजाब, सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तरांचल और डी नंबर आपका उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरांचल। तो उत्तरांचल प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। उत्तरांचल प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ए नंबर है 9वां, बी नंबर ऑप्शन आपका 12वां, सी नंबर 15वां और डी नंबर ऑप्शन आपका 10वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। कैवा स्थान है। तो 10वां स्थान है, याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका सही ए नंबर ऑप्शन आपका चूना पत्थर, ए नंबर ऑप्शन आपका चूना पत्थर, बी नंबर ऑप्शन आपका बॉक्साइट, सी नंबर ऑप्शन आपका ग्रेनाइट और डी नंबर ऑप्शन आपका लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका 17 मार्च को, बी नंबर ऑप्शन आपका 15 मार्च, सी नंबर ऑप्शन आपका 19 अप्रैल और डी नंबर ऑप्शन आपका 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए नंबर ऑप्शन आपका पेट्रोल उद्योग, बी नंबर ऑप्शन आपका लोहा इस्पात, सी नंबर ऑप्शन आपका चीनी उद्योग और डी नंबर ऑप्शन आपका वस्त्र उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता मतलब क्या, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चीनी उद्योग है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसका ऑप्शन हो गया सी। और प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं कि
किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका कर्नाटक, बी नंबर ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़, सी नंबर ऑप्शन आपका राजस्थान और डी नंबर ऑप्शन आपका असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका विद्यार्थी को, बी नंबर ऑप्शन आपका सैनिक को, सी नंबर ऑप्शन आपका फ्रांसीसी को और डी नंबर ऑप्शन आपका चीनियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियों को। तो हिंद चीन में कोलोन फ्रांसीसियों को कहा जाता था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका काला है, बी नंबर ऑप्शन आपका बैगनी, सी नंबर ऑप्शन आपका बादामी और डी नंबर ऑप्शन का पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादामी। तो मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 21 को देखिए कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ए नंबर ऑप्शन आपका है लाला लालचंद्र, बी नंबर ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती, सी नंबर ऑप्शन आपका सर जॉन साइमन और डी नंबर ऑप्शन आपका मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर जॉन साइमन। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपका है कि भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन का पटना को, बी नंबर ऑप्शन का मदुरैरा को, सी नंबर ऑप्शन का भागलपुर को और डी नंबर ऑप्शन का बेंगलुरु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर को। तो भारत का सिलिकन नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? ए नंबर ऑप्शन का 5000, बी नंबर ऑप्शन आपका 7000, सी नंबर ऑप्शन आपका 1000 और डी नंबर ऑप्शन आपका है 10,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 7,000 आबादी की शर्त थी। याद रखिए कितना हजार? तो 7,000। अब प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। 24 आपका प्रश्न है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को, बी नंबर ऑप्शन आपका कार्बन को, सी नंबर ऑप्शन आपका सल्फर को और डी नंबर ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है कि साख का अर्थ है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका विश्वास करना, बी नंबर ऑप्शन आपका ऋण लौटाने की क्षमता। ऋण मतलब क्या होता है? ऋण मतलब कर्ज होता है, तो कर्ज लौटाने की क्षमता। सी नंबर ऑप्शन आपका ए और बी दोनों और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब कहे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। ऋण लौटाना मतलब कि कर्ज लौटाने की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया? दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया? दल बदल मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टी का मेंबर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में कभी भी जा सकता है। यदि मान ली कि कोई पार्टी जो है बीजेपी का है
मतलब कोई मेंबर एक बीजेपी का है जो दूसरा आरजेडी का है, तो इसमें से कोई भी मेंबर आरजेडी में कभी भी जा सकता है या आरजेडी का कोई मेंबर कभी भी बीजेपी में जा सकता है। इसके लिए कोई समय नहीं बनाया गया है कि कब जाएगा, किसी समय भी वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा सकता है। इसलिए कहा गया कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया, तो ए नंबर ऑप्शन आपका 1980 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन आपका 1985 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन आपका 1950 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन आपका 1889 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया 1985 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं कि नेल लॉर में तारी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया। तक ए नंबर ऑप्शन आपका करीब 4000 गांव, बी नंबर ऑप्शन आपका करीब 6000 गांव, सी नंबर ऑप्शन आपका करीब 5000 गांव और डी नंबर ऑप्शन आपका करीब 7000 गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करीब 5000 गांव। तो आपसे क्या बोला कि तारी विरोधी आंदोलन में करीब 5000 गांव के महिलाओं ने भाग लिया था। कितना? करीब 5000 गांव के महिलाओं केवल भाग लिया था तारी विरोधी आंदोलन के लिए। क्या? तारी विरोधी आंदोलन के लिए करीब 5000 गांव के महिलाओं ने भाग लिया था। अब 28 नंबर देखते हैं कि शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है 4 प्रकार के, बी नंबर ऑप्शन आपका है 5 प्रकार, सी नंबर ऑप्शन आपका 8 प्रकार और डी नंबर ऑप्शन आपका 10 प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के। तो शाक पत्र 8 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है? ए नंबर ऑप्शन लोकतंत्र की स्थापना, बी नंबर ऑप्शन आपका निर्वाचित सरकार को बदलना, सी नंबर ऑप्शन आपका सैनिक तंत्र की स्थापना और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य है कि लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। अब प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। ए नंबर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तीव्र मतलब तेजी से वृद्धि होना। बी नंबर ऑप्शन आपका कृषि पर आधारित जानवर, सी नंबर ऑप्शन आपका है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन कौन है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पहला कारण, दूसरा कारण हो जाएगा कृषि पर अत्यधिक जनाभार मतलब कि कृषि पर ज़्यादा आधारित होना और सी नंबर ऑप्शन आपका है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों इसका कारण है बिहार के पिछड़ेपन का होने का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, हम इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप पढ़िए मन लगा के, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए।